हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर मौजूद है। अपने पड़ोसी की तरफ जरा मुस्कुरा कर कह दें, अगर सुबह से अभी तक स्माइल नहीं दी है तो जरा खुश होकर कह दें परमेश्वर यहाँ पर मौजूद है। आमीन। कितने लोगों ने जहाज में सफ़र किया है? आप सब सोचेंगे ये क्या है, आज कोई इसको हिलाकर आराधना की जाएगी। नहीं, आज मैं आपको इसके साथ कुछ बात करना चाहती हूँ। कितने लोगों ने जहाज पर सफ़र किया है? और जिन्होंने नहीं किया वो कहें प्रभु हम भी करें। आमीन। हालेलुया। तो जिन्होंने जहाज में सफ़र किया है, जब आपने वीडियो देखी होगी यूट्यूब पर, जितना ऊंचा आप जहाज में जाते हो उतना ऊंचा आप दूर तक देखते हो कि नहीं? आप क्लियर कई चीज़ों को देख पाते हो सकता है आप इस बिल्डिंग से बाहर कुछ चीज़ों को ना देख पाओ क्योंकि आगे घर आ गया है, लेकिन जैसे ही आप छत पर चढ़ोगे और आप और ऊंची मंजिल पे और अगर आप बुर्ज खलीफा पे चले गए हो, और अभी तो और भी एक और ऊंची इमारत, उससे ऊंची इमारत बन रही है वहीं पर ही, अगर आप उन ऊंची इमारतों में जाओगे आपको लोग बहुत छोटे छोटे नजर आएंगे, आपको गाड़ियां बहुत छोटी छोटी नजर आएंगी। यहाँ तक कि जब आप ऊंची बिल्डिंग में चले जाओगे, नीचे जहाज, बोइंग जो जहाज सबसे बड़े, इतने लोग उनमें आते हैं, ऑलमोस्ट 300 लोग बैठते हैं, उससे भी ज़्यादा, वो भी आपको छोटे से दिखाई देंगे। और आप ऐसे, कई बार लोग ऐसे करके फ़ोटो खिंचाते कई चीज़ों के साथ, ऐसे जैसे उन्होंने हाथ में पकड़ा है। आप जितना ऊंचा जाओगे उतना क्लियर आप चीज़ों को देख सकते हो। जब आप प्रभु में ऊंचा उठते हो, जब आप प्रभु में ऊंचा बढ़ते हो, जब आप प्रभु की बातों को समझते हो, प्रभु यीशु मसीह के वचनों में लिखा है, पौलुस कहते हैं, कोलोसियों और इफिसियों की किताब में इसके बारे में जिक्र है, अब हम प्रभु यीशु मसीह में पिता के दाहिने हाथ स्वर्गीय स्थानों में विराजमान है। यानी कि जहां पर पिता है, दाहिने हाथ प्रभु यीशु मसीह है, और उनमें हम जो प्रभु के विश्वास करने वाले लोग हैं, उनमें हम उनके साथ, वहां पर हमारी पोजीशन है, हम उनके साथ वहां पर मौजूद हैं। अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है? क्या है ये? एक टहनी टूटी हुई है, और पिछले दिनों में क्योंकि ये टहनी बहुत बढ़ गई थी तो किसी कारण इसे हमें तोड़ना पड़ा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा बाहर आ रही थी, तो हमने कहा तोड़ दो। तो मैंने किसी को कहा नहीं, आप इसे तोड़ के साइड में रख दो, हो सकता है किसी काम आ जाए। एकदम से मेरे अंदर आया, क्यों ना मैं इस झाड़ी को आपके साथ लेकर जाऊं। अब आप मुझे बताएं, क्या ये झाड़ी में फल आ सकता है? कोशिश कर लो, सेलो टेप से पेड़ के साथ जोड़ दो, दोबारा आएगा? हाँ, वो अलग चीज है जब लोग ऐसे को एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक पेड़ में दूसरी टहनी लगानी हो तो उसका भी तरीका होता है, लेकिन एक जनरल अगर हम बात करें, इस टहनी में फल नहीं आ सकता। आप जितनी कोशिश कर लो इसको, हालांकि आप पानी के बीच में रख लो, इसको नदी में फेंक दो, इसके सामने आप बोल दो प्लीज प्लीज फल दे, फल दे, फल दे, फल दे, क्यों? और जब हमने इसे तोड़ा, ये पेड़ के साथ जब लगी थी बहुत हरी थी, बहुत खूबसूरत पत्ते थे, लेकिन अगर हम आज इसके पेड़ को देखें, जो टहनियां उसके साथ जुड़ी हैं पेड़ के साथ, वो बहुत फल लेकर आ रही हैं, मतलब वो बहुत हरी हैं। लेकिन आप आज इसको देखोगे, ये कैसी हो रही है? अच्छी है? मुरझा गई है, सूख रही है, और धीरे धीरे इसमें से जिंदगी खत्म हो रही है। अब आप इसको ये नहीं कह सकते हो ये जिंदा है, कुछ टाइम के लिए जिंदा होगी। जो इस टहनी में जितना भी तत्व होंगे वो खाकर पत्ते कुछ टाइम तक जिंदा रहेंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद, महीनों के बाद आप इसको देखोगे ये सूख जाएगी और फिर ये किसी काम की नहीं रहेगी। या तो ये इंसान के पैरों के नीचे रौंदी जाएगी, या इसे लोग बालन करके चूल्हे में डालेंगे और खाना बनाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। प्रभु की हुजूरी में आना बहुत जरूरी है, प्रभु के वचनों को पढ़ना बहुत जरूरी है, प्रभु की आराधना करना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं आपको बताऊं, कई सालों से सेवकाई में है और बहुत लोगों को देखा है, आते हुए जाते हुए, कुछ समय तक प्रभु के साथ टिके हुए, फिर बाद में इनकार करते हुए, वो फल नहीं ला सकते। ऐसे कई विश्वासी, क्योंकि हम बहुत टूर करते हैं, हम बहुत चर्चेज में हम गए हैं, कई बड़े बड़े प्रभु के सेवकों के साथ नेशनली इंटरनेशनली हम बैठे हैं, एक मेज हमने उनके साथ
शेयर की है, एक साथ खाना खाया है, कई चीजें उनसे सुनी है, कई चीजें उनकी लाइफ में देखी हैं, और इतने कलीसियाओं के लोगों से हम मिले हैं। लेकिन जो एक चीज बुनियादी है ना, जिसको कहते हैं बेसिक, अगर आप अपने बच्चों को स्कूल में डालते हो, आप सीधे उनको 10वीं जमात में नहीं डालोगे। अगर आप डालोगे, टीचर्स कहेंगे उसके ऊपर लोड एक्स्ट्रा हो जाएगा, वो दिमाग उसका फट जाएगा, क्योंकि अभी उसे तो किंडरगार्टन में होना चाहिए, उसे अभी तो पहली और दूसरी जमात नहीं हुई। आप कहते हो 10वीं कक्षा में डालेंगे, उससे प्रेशर नहीं झेला जाएगा। और क्यों नहीं झेला जाएगा? क्यों? क्योंकि उसकी बुनियाद, जो उसका बेसिक है, जिसको हम कहते हैं जड़, फाउंडेशन, वो एक छोटी कक्षा से रखी जाती है। वचन में लिखा है, जैसा आप चाहते हो बच्चा फ्यूचर में करे, वो उसे वैसे ही बालक को उसी चीज की शिक्षा दो, और जब वो बड़ा हो जाएगा वो उन चीजों को भूलेगा नहीं। आमीन। तो क्यों बच्चे को सीधे 10th में नहीं डालते? क्योंकि उसका बेसिक क्लियर नहीं है। सब कहें बुनियाद, सब कहें बुनियाद। अगर बुनियाद नहीं ना सही है, इमारत खड़ी रह ही नहीं सकती। अगर जड़ खोखली हो रही है किसी पेड़ की, वो फल नहीं ला सकता, एक ना एक दिन वो गिरेगा। आप लिखवा लो, उसने गिरना ही है। बुनियाद एक विश्वासी के तौर पर, प्रभु के साथ चलने के तौर पर हमारी साफ होनी चाहिए। हमें जो काम करना है ना, अपनी बुनियाद पे काम करना है। आप पत्तों को पानी दिए जाओ, बुनियाद में स्योंक लगी हुई है, जिसको कहते हैं टर्माइट और दीमक हिंदी में। आप पत्तों को पानी दिए जाओ, उसकी जड़ पे स्योंक लगी हुई है या टर्माइट लगी हुई है, आप उस पेड़ को नहीं बचा पाओगे। क्योंकि खराबी कहाँ आ रही है? जड़ में। खराबी कहाँ आ रही है? बुनियाद में। एक बच्चा 10th में, कई बार हमने देखा है बच्चे, कई बार पहले बहुत अच्छा सिस्टम था। मैं जस्ट एक आपको सिंपल उदाहरण देने के लिए, अगर एक बच्चे का बुनियाद सही नहीं है, जब हम नए नए पठानकोट में आए, उस टाइम में 8th क्लास में यहाँ आई थी, और जब 8th क्लास में आए, क्योंकि हमारी पोस्टिंग, मेरे पापा की पोस्टिंग आर्मी में थे, जयपुर से हुई, यहाँ पर आए 8th क्लास में मैंने, और जून जुलाई की छुट्टियों के बाद एडमिशन लिया। जब यहाँ पर आई तो यहाँ पे पता चला पंजाबी सीखनी पड़ेगी। उस टाइम किसी ने गाइड नहीं किया कि आप पंजाब हिस्ट्री कल्चर भी ले सकते हो, अलग एक सब्जेक्ट है जो हिंदी या इंग्लिश दोनों में, पंजाबी पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अच्छा किया पंजाबी पढ़ ली, तो आज पढ़ लिख सकते हैं। अच्छा है कोई चीज़ सीखना। आमीन। और जब यहाँ पर आए तो मैंने देखा, जो मेरे साथ 8th क्लास में लड़कियाँ थी, अब 8th में, अब तो CBSE में बोर्ड नहीं है 8th का, लेकिन उन टाइम में बोर्ड होता था, और आज भी कई स्कूल्स में है। तो जब बोर्ड था, अब क्या हुआ, लड़कियां जब इंग्लिश कर रही हैं, उनको रातों की नींद उड़ी हुई है। नींद किस लिए उड़ी हुई है? क्योंकि इंग्लिश का बेसिक क्लियर नहीं है। और बेसिक क्लियर क्यों नहीं है? क्योंकि 6ठी जमात तक अभी सिंपल उनको ABCD वाली चीजें सिखा रहे हैं, लेकिन जैसे ही 7वीं क्लास करके 8th में उनको डाला, सब चीज आ गया। वहां पे वो एप्लीकेशन आ रही है, सारे एक्टिव पैसिव आ रहे हैं, नरेशन आ रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशंस आ रहे हैं, सारी चीज़ें कहाँ लगानी है, कहाँ नहीं करनी। और पहले एक ही लाइन के क्वेश्चन आंसर याद करते थे। 8th में क्योंकि बोर्ड था, स्टैंडर्ड हाई हो गया, एकदम जंप करके बच्चों को 6 से अभी बेसिक क्लियर नहीं किया, 8th में इंग्लिश एकदम हाई कर दी। लड़कियां बेचारी परेशान। और मैंने देखा कई तो फेल हो गए। क्यों? क्योंकि उनका बेसिक क्लियर नहीं था। सब कहें बुनियाद, फिर सब कहें बुनियाद। तो जब हम प्रभु के साथ चलते हैं ना, बाकी सारी चीजें अपनी जगह है। हमारा आराधना में झूमना, हमारा गीतों को गाना, हमारा जंप लगाना, हमारा एक्साइटेड होना बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हमारी बुनियाद कमजोर है ना, बहुत लंबा नहीं चलेंगे। इमारत हिलना शुरू हो जाएगी, पेड़ हिलना शुरू हो जाएगा। और अब क्वेश्चन ये है, इस बुनियाद को हम कैसे दुरुस्त करें? आमीन। कितने लोग अपनी बुनियाद को दुरुस्त करना चाहते हैं? अगर जो नहीं करना चाहते, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी। बेसिक ऑलवेज बेसिक है। जिस व्यक्ति ने बेसिक क्लियर किए ना हर चीज में,
चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे दुनिया का कोई भी फील्ड हो, आप उसको कहीं भी बैठा दो, उसने सारी चीज़ों को कर लेना। क्यों? क्योंकि उसकी बुनियाद सही है, उसके बेसिक्स सही हैं। हालेलुया। हम एक वचन में जाएंगे, मैं फिर अब आपको सिखाऊंगी हम उस बुनियाद को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। हर एक को उस बुनियाद को स्ट्रॉन्ग करना है, और सिर्फ संडे की प्रीचिंग उस बुनियाद को स्ट्रॉन्ग नहीं करेगी, याद रखें। अगर हम सिर्फ संडे कमिंग चर्च विश्वासी हैं, नहीं, बाकी दिनों में हम क्या करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रभु के लिए। हालेलुया। याकूब 4 अध्याय उसकी 7 आयत, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 वर्स 7। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, ध्यान से सुने, और शैतान का सामना करें तो वे तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। ये बहुत वर्सेस है, कई बार हम इसको कोट करते हैं, कई बार प्रार्थनाओं में हम इसको बोलते हैं, कई बार हम प्रचारकों से सुनते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन जब भी हम पढ़ते हैं वो हमें नया प्रकाशन देता है। परमेश्वर का वचन कभी भी बासी नहीं होता। खाना बासी हो जाता है, कपड़े पुराने हो जाते हैं, रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन है, आदि में वचन था, आरंभ में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। वचन हमें बेसिक सिखाता है, वचन हमें सिखाता है कैसे आगे बढ़ना है। बहुत लोग हैं, उनके जिस्मों में चंगाइयां होती हैं, दुष्ट आत्माओं से उन्हें छुटकारा मिलता है, लेकिन अगर हमने फिर अपनी जिंदगियों को ढिलाई में जिया, शैतान के लिए खुद रास्ता खोलते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी इसका उदाहरण दिया। जब एक दुष्ट आत्मा किसी व्यक्ति को छोड़ के जाता है, और अगर उस व्यक्ति की जिंदगी में, मैं अपने शब्दों में कह रही हूं एक्सप्लेन करके, अगर उस व्यक्ति की जिंदगी खाली है और उसका दिल अभी भी दुनियावी चीजों से भरा हुआ है और अपनी चीजों से भरा हुआ है, लेकिन वचन परमेश्वर का कलाम, खुदावंत का कलाम उसकी जिंदगी में नहीं है, वचन पता क्या कहता है? ये मेरे शब्द नहीं है, यीशु मसीह के शब्द हैं, ध्यान से सुनो। जब एक दुष्ट आत्मा छोड़ेगा और अगर वो देखेगा उस व्यक्ति की जिंदगी में अभी भी पाप के लिए रास्ता है, 7 और जो उससे और ताकतवर दुष्ट आत्माएं उनको पकड़ के लाएगा और उस व्यक्ति के बीच में वो आएंगे, एंटर करेंगे, और वचन कहता है, यीशु ने कहा, उस व्यक्ति की दशा पहले से और बुरी हो जाएगी। अगर प्रभु ने आपको आजादी दी है, प्रभु ने आपको छुटकारा दिया है, अब आपके लिए क्या करना है? अपनी बुनियाद को सही करना है। बुनियाद सही करना बहुत जरूरी है। आप बहुत लंबी दौड़ दौड़ोगे, पौलुस कहता है, मैं अपनी दौड़ को फिनिश किया है, मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी है। कुश्ती ऐसे नहीं लड़ी जाती। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? फिर से हम पढ़ेंगे, याकूब 4 अध्याय 7 आयत। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो और वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। जैसे मैंने आपको कहा आरंभ में, आप जितना ऊंचा जाओगे आप उतना ही ऊंचा चीजों को देख पाओगे। हालेलुया। जैसे मैंने आपको झाड़ी दिखाई, और इसका एक प्राकृतिक लॉ है, नियम है। नियम कहते हैं, अपने देश में हम नियम फॉलो करते हैं, और अगर आप नियम फॉलो नहीं करोगे, दंड की आज्ञा है, या तो आपको जज के आगे खड़ा होना पड़ेगा, फाइन है। एक प्राकृतिक नियम है, जब आप इस टहनी को इसके रिसोर्स से, इसके सोर्स से, जहां से इसकी जिंदगी आती है, जहां से इसको खुराक मिलती है, अगर आप इसको उससे अलग कर दोगे, ये फलवंत नहीं होगा। कितनी भी आप कोशिश कर लो, इसके सामने बैठ के दुआएं कर लो, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये प्राकृतिक नियम है। अलौकिक तरीके से हो सकता है, लेकिन नेचुरल तरीके से ये नहीं होगा, क्योंकि ये प्राकृतिक, सब कहें प्राकृतिक नियम, सब कहें प्राकृतिक नियम, नेचुरल लॉ। आमीन। दुनिया का लॉ है, हर देश का लॉ है, हर सरकार का नियम है। जब हम परमेश्वर के राज्य में है ना, परमेश्वर ने भी हमें कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं, प्रिंसिपल्स दिए हैं। क्या दिए हैं? प्रिंसिपल। सब कहें सिद्धांत। अगर आप कहोगे हम उन सिद्धांतों के खिलाफ जाएंगे, आप रिजल्ट नहीं देखोगे। बच्चे कहते रहे हम अपनी मर्जी से जिंदगी जिएंगे, लेकिन चर्च जाके हम सेवा करेंगे, हम अपनी मर्जी से अपने माँ बाप को जो कहना है कह देंगे, उनका डिसरिस्पेक्ट करेंगे, उनका कोई सम्मान नहीं करेंगे,
हाँ, अगर प्रभु आपको कुछ करने के लिए कहते हैं और अगर माँ बाप आपको कुछ कह रहे हैं तो ऑब्वियसली प्रभु की आपने सुननी है, क्योंकि प्रभु का दर्जा सबसे ऊंचा है। हालेलुया। लेकिन एक नॉर्मल दिनचर्या में जब हम देखते हैं बच्चे माँ बाप की लगातार नखेती कर रहे हैं, उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, और कलीसिया के वो लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं, वो अन्य भाषा में बोलते हैं, दुष्ट आत्माएं निकाल देते हैं, शैतान कहेगा कर लो, अभी भी तुम मेरे शिकंजे में हो, क्योंकि तुमने अभी भी आजादी नहीं पाई। तुम्हारा पुराना मनुष्य तब है जो तुम्हें फॉलो कर रहा है। तुम्हारी जिंदगी में कुछ चीजें हैं जो अभी भी छुपी हुई हैं, उनको दुरुस्त कर लो। हालेलुया। आप प्राकृतिक नियम, एक पत्नी यहां आकर कई अन्य भाषा में प्रार्थना करे और दूसरों के लिए प्रार्थना करे, दूसरों को एनकरेज करे, वचन का उसे बड़ा ज्ञान हो, लेकिन अगर वो अपने हस्बैंड के सबमिशन में नहीं है, अधीनता में नहीं है, आप भूल जाओ, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाएं सुनेंगे। परमेश्वर सबमिशन देखते हैं, परमेश्वर अधीनता, परमेश्वर देखते हैं क्या जो ये सुन रहे हैं वो उस पे चल रहे हैं, क्या जो मैंने वचन में इनको दिया है वो कर रहे हैं। ये परमेश्वर का नियम है, जैसे प्राकृतिक नियम है, आप उसको तोड़ नहीं सकते हो। आप टमाटर उगा के गोभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आप गोभी नहीं आएगी उसमें से, जितना उछल लो कूद लो। ऐसे ही परमेश्वर का कलाम है, वचन कहता है परमेश्वर को हम ठट्ठों में नहीं उड़ा सकते। कल ही पास्टर विक्रम ऑनलाइन मीटिंग ले रहे थे और जस्ट उन्होंने ये वचन बोला, मैं भी वहीं थी, और उन्होंने उस कलीसिया को कहा हम परमेश्वर की बातों को ठट्ठों में नहीं उड़ा सकते। कितने लोगों ने ये वचन सुना है? कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है? हम गॉड की, परमेश्वर की बातों को मोक नहीं कर सकते, ठट्ठा उड़ाना ये तो ऐसे ही कहते रहते हैं, करे जाओ अपनी चीजें। ठट्ठा यही होता है ना, किसी ने कुछ कहा लेकिन हमने एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया और अपने रास्ते में चले गए, और एकदम से मेरे अंदर क्लिक हुआ, प्रभु आपका वचन कहता है ठट्ठों में नहीं उड़ाना। यानी कि जब आप हमसे कुछ कहते हो अपने वचन के द्वारा और हम उसको हल्के में लेना शुरू हो जाते हैं, अपनी चीज़ों को लाना शुरू हो जाते हैं, इसका मतलब हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको ठट्ठों में उड़ा रहे हैं। जब आप जानोगे ना परमेश्वर कौन है, आपके अंदर उनके लिए और सम्मान बढ़ जाएगा। यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह की गोदी में बैठता था, गोदी में सर रखता था, दूसरे शब्दों में कंधे पर सर रखता होगा, लेकिन जब उसे प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन मिला और उसने प्रकाशित वाक्य लिखा, कदमों में गिर गया और उसने प्रभु यीशु मसीह के तेज को देखा। हालेलुया। जब आप प्रभु के सामने आते हो, किस रेवरेंस के साथ आते हो, किस सम्मान के साथ आते हो। अगर एक बहुत बड़ा अधिकारी हमारे बीच में आ जाए, लोग अपना उठना बैठना सेट कर लेते हैं। लोग एक बड़े अधिकारी के सामने फालतू बातें नहीं बोलते, बोलते हैं सिर्फ वही बोलेंगे जो जरूरत की चीजें हैं। हमारे परमेश्वर तो अधिकारियों के अधिकारी हैं। हालेलुया। जब आप उनको सम्मान देते हो ना, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाते हैं। वो आपके दिल को देख रहे हैं, बाहर ही कुछ करते रहो, उनको कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर ने शैमुएल से कहा तू इंसान को बाहर से देखता है, शैमुएल मैं दिल देखता हूं। क्या देखते हैं? दिल देखता हूं, और वो भी बुनियाद है। हालेलुया। क्योंकि जीवन का सारा सोता भीतर से ही हमारे बहता है। दिल सही है ना, प्रभु कोई आपके इर्द गिर्द कुछ भी हो जाए, परमेश्वर आपको हिलने नहीं देंगे, क्योंकि दिल सही है। सब कहें दिल सही है। आपने पड़ोसी को हिलाकर कहें दिल सही कर लो। परमेश्वर के राज्य में एक तरीका है जिसको फॉलो करना होता है, और वो तरीका हमें इसमें दिया है, वो बुनियाद हमें इसमें दी है। याकूब पत्री में लिखता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ। कितने लोग परमेश्वर के अधीन होना चाहते हैं? वेरी गुड। कितने लोग चाहते हैं शैतान उनके सामने से भाग जाए? कई गीत ऐसे बने हुए हैं, शैतान को हम कहां रोंदेंगे, कहां रोंदेंगे। आपको लगता है गीत गाने से वो रुंध जाएगा? आप जानते हो वो कौन था? वो एक खूबसूरत करूब था, अभिषिक्त करूब, एनॉइंटेड। वर्शिप का सारा अधिकार उसको दिया गया था, लेकिन दिल में गड़बड़ हो गई। कहां गड़बड़ हुई? कहता है मैं अपना सिंहासन परम प्रधान के सिंहासन से ऊंचा बनाऊंगा, अपने आप को मैं ऊंचा करूंगा।
प्रभु कहते हैं यीशु मसीह, जो अपने आप को ऊंचा करता है उसको नीचा किया जाएगा। बिल्कुल ऑपोजिट, उल्टा, जो अपने आप को नीचा करता है उसको मैं ऊंचा करूंगा। हालेलुया। तो कितने लोग चाहते हैं शैतान को पैरों के नीचे रोना? हम सब चाहते हैं शैतान पैरा धले सानू मौत दी नहीं रद्दी परवाह। कहते हैं ना, अभी अभी हमने गीत गाया, कदे छड़ांगे ना यीशु वाला राह। जब हम गाते हैं हम सोच रहे हैं, अभी किसी ने कुछ कह दिया फुस होके बैठ जाएंगे। कहां गया यीशु वाला राह? कहां गया यीशु से कोई हमें अलग ना करे? किसी ने कुछ कह दिया, नहीं हम नहीं उनको बुलाएंगे। प्रभु ने कहा अपने दुश्मनों को माफ करो, अपने दुश्मनों से प्यार करो। कहां गया वो राह? हमने कलीसिया में तो बड़ा गाया, क्या हम गा सकते हैं? सानू मौत दी नहीं रद्दी परवाह, गा सकते हैं? गाएं गाएं मेरे साथ, सानू मौत दी नहीं रद्दी परवाह, कदे छड़ांगे ना यीशु वाला राह। फिर जब ये गाना गाया जाता है पीछे से लीड गिटारिस्ट डिंग डिंग, तो हम भी वाह वाह, हमारी भी तालियां डिंग डिंग, पूरी ताल के साथ ताल मिला के हम वो गीत गाते हैं, पूरी मेलोडी में वो गीत हम गा रहे हैं। और यहोवा साडे नाल नाल है। लेकिन क्या हम रियलाइज कर रहे हैं यहोवा इधर ही नहीं है? लेकिन जब हम अपने घरों में जा रहे हैं ना, रास्ते में, गाड़ियों में, एक्टिवा में, पैदल, तभी यहोवा आपके साथ ही जा रहा है। आपके घर में जाके आप क्या कर रहे हो परमेश्वर देख रहे हैं। फिर गाना यहोवा साडे नाल नाल है, पीछे से प्रभु कहते होंगे मैं भी सारा देख रहा हूँ, ओ मैं भी सारा देख रहा हूँ। हम अपने आप को बुद्धू बना रहे हैं, धोखे में हो रहे हैं। तो बुनियाद क्लियर करना बहुत जरूरी है। सब कहें बुनियाद। बहुत लोग चाहते हैं, मैंने देखा इतनी एक्साइटमेंट, बहुत अच्छा एक्साइटमेंट, हमने भी गीत गाया, हम भी एक्साइटेड हुए, लेकिन वो एक्साइटमेंट सिर्फ यहीं तक नहीं होनी चाहिए। एक्साइटमेंट जब हम प्रभु के साथ चलते हैं उसमें होनी चाहिए। जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, एक्साइटमेंट होके, तैयार होके वचन को पढ़ते हैं। एक, या हम कैसे करें, हाँ चलो शुक्र है प्रभु जी, मुश्किल से एक सफा पढ़ा हमने तो आज, और पढ़ते पढ़ते नींद आ गई, ये एक्साइटमेंट है क्या? प्रभु नहीं देख रहे? परमेश्वर के एक दास हैं, उन्होंने कहा जब मैं प्रभु के, अब मुझे एक बात बताएं, मान लीजिए इस देश के बहुत बड़े मंत्री ने आपसे मिलना है, आप कैसे उनके सामने जाओगे? बेस्ट कपड़े पहनोगे या नाइट सूट में उठ जाओगे? सुते उठे जाओगे या अपना थोड़ा हुलिया सवारोगे? आप अपने बेस्ट कपड़ों में जाओगे। उन्होंने कहा जब मैं अपने समय में, जब मैं प्रभु के साथ अपना व्यक्तिगत समय बिताता हूं, मैं पूरा नहा धो के तैयार होता हूं, सूट बूट पहन के, जो उनके अच्छे कपड़े हैं, पूरा टाई वगैरह लगा के टिच टाइम पे जाकर मैं वहां बैठ जाता हूं, क्योंकि मुझे पता है मैंने राजाओं के राजा के सामने बैठना है। हालेलुया। आपको लगता है गॉड उसको, प्रभु ईश्वर उसको नहीं देख रहे? प्रभु यीशु उसको देख नहीं रहे? क्या कर रहा है? मैं अब आपको ये नहीं कह रही सुबह उठ के आप ऐसा करो, लेकिन जस्ट मैं आपको समझाने के लिए, क्या प्रभु हमारी वेट कर रहे हैं? ओहो 10 भी बज गए, अब तो 11 भी बज गए, अब तो सोने का टाइम हो गया, अरे सुबह उठ जाओ 7 बज गए हैं, अरे 8 सूरज चढ़ गया, 11 बज गए, अभी तक सोए हुए हैं। प्रभु वेट करके चले जाते हैं। प्रभु कहते हैं अरे मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे को खटखटाता हूँ, खोलो इसे, खोलो। खोलना आपके हाथ में, नहीं खोलोगे, प्रभु जेंटलमैन है, वो कहेंगे ठीक है नहीं खोलना, ओके टाटा बाय बाय, मैं किसी और का दरवाजा खटखटाता हूँ जो मेरी आवाज को सुनता है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है। अगर आप यीशु की आवाज को नहीं सुनते हो, प्रार्थना करना शुरू करो, इधर उधर की सारी आवाजें बंद करो। प्रभु हम आपकी हुजूरी में, मेरे से बात करो, मैं क्या करूं प्रभु? सारी चीजें अंदर अंदर पूरा ऐसे लग रहा है बवंडर आया हुआ है, लेकिन प्रभु मैं आपकी हुजूरी में बैठकर आपसे सुनना चाहता हूं, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। लेकिन कई बार लोग क्या करते हैं, अब मैं आपको बताऊं, लोग शैतान को पहले भगाना चाहते हैं, रिवर्स करते हैं। प्रभु के वचन में लिखा है पहले परमेश्वर के अधीन हो जाओ, रेसिस्ट द एनिमी, शैतान का सामना करो और वो भागेगा, श्योरली भागेगा। लेकिन बहुत लोग आज क्या कर रहे हैं, आपको मैं क्लियर पिक्चर दिखा रही हूं। अगर आपको सच में एक विक्टोरियस प्रभु के साथ जिंदगी जीनी है ना,
आप नचो टप्पो गीत गाओ, बहुत बढ़िया है, लेकिन ये चीज आपको एंड तक नहीं लेके जाएगी। बहुत लोग मैंने देखे हैं, बाद में जाके क्या हो जाता है, जरा सी कुछ चीजें आ जाएं जिंदगी में, हवा एकदम निकल जाती है और वो बैठ जाते हैं, क्योंकि बुनियाद मजबूत नहीं की है, प्रभु के साथ रिश्ता मजबूत नहीं किया है। शक उठता है, क्यों? क्योंकि प्रभु के साथ रिश्ता नहीं है। डर लग जाता है, किसी ने कुछ कह दिया गुस्सा हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि प्रभु के साथ रिश्ता नहीं है। कोई कुछ समझाना चाहे नहीं समझेंगे, क्यों? क्योंकि प्रभु के साथ रिश्ता नहीं है। परमेश्वर के सिद्धांतों को नहीं समझ रहे हैं। देयर इज अ स्पिरिचुअल लॉ जो हमें फॉलो करना होता है, और वो परमेश्वर के वचन में लिखा है। शैतान तू भाग जा, यीशु के नाम से शैतान इधर उधर घूम रहा है, बोले जाओ मैं नहीं भागना, क्योंकि तुमने दरवाजा खोला है। नहीं, तू भाग जा। हमने प्रचारक को सुना था, यीशु का नाम लेंगे भाग जाएगा। आज भगा दो, कल दरवाजा खोलोगे वो फिर आ जाएगा। ऐसे होता है लोगों के साथ। आज दुष्ट आत्मा छोड़ के गया, अगले हफ्ते आएंगे फिर। क्यों? क्योंकि अब दुष्ट आत्मा तो छोड़कर चला गया है, लेकिन उन्होंने आत्मिक चीजों को नहीं समझा। अभी भी अपनी जिंदगी ढिलाई में जीते हैं, अभी भी अपनी जुबान को गलत इस्तेमाल करते हैं, अभी भी गलत सोचते हैं, गलत देखते हैं, गलत सुनते हैं, गलत चीजों को अपने अंदर आने देते हैं। शैतान तू भाग जा, यीशु का लहू हम लगाएंगे। शैतान कहेगा लगा लो लगा लो, तुम्हारी जिंदगी दुरुस्त नहीं है। वो हंसता है, क्या करता है वो कहता है खुदा परमेश्वर देख तेरे लोगों को क्या बेवकूफी कर रहे हैं। क्योंकि जो आत्मिक दुनिया है वो अपनी सीमाओं को बेहतर समझते हैं इंसान से। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह आए, वो क्या करने आए थे? इस धरती पर अपनी बादशाह, परमेश्वर की बादशाहत को स्थापित करने आए थे। वो इस धरती पर टेरिटरी लेने आए थे, सीमाएं जिसको कहते हैं। आज कई देश लड़ते हैं ना, हमें आधा इंच और मिल जाए, हमें आधा इंच और मिल जाए। अब दूसरे देशों में घुसपैठ हो जाती, क्यों? क्योंकि हमें उनकी एरिया चाहिए, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमें जमीन चाहिए, और इसलिए क्या हो रही है? घुसपैठ हो रही है। टेरिटरी, सीमाएं लेने के लिए। जब प्रभु यीशु मसीह आए ना, शैतान ने कहा ये मेरी टेरिटरी में आ गया है और ये अब मुझे लेकर, ये मुझसे छीनेगा, क्योंकि वो जानता है वो कौन है। जब प्रभु यीशु मसीह जाते थे ना, दुष्ट आत्माओं वाले कहते थे तो क्यों आया हमें तंग करने, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, समय से पहले क्यों आ गया हमें तंग करने? क्योंकि उनको, और क्या कहती, आपने एक जगह सुना होगा, जब प्रभु यीशु मसीह झील के दूसरी तरफ गए और प्रभु ने अपने चेलों को कहा आओ हम दूसरी तरफ चलें, और वचन में लिखा है जब वो नाव पर ही थे, जबरदस्त आंधी और तूफान शुरू हो गया। जब वो झील में थे, समझे ध्यान से, झील में थे, और जैसे ही वो उस जगह पर लैंड किए, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित व्यक्ति दौड़कर आया, प्रभु के सामने गिर गया। और प्रभु पूछते क्या नाम है? वो कहते तू हमें तंग करने क्यों आया है, चले जा यहां से। प्रभु कहते हैं नाम क्या है तेरा? और उस आदमी की ऐसी दशा थी, कब्रों में जाकर बैठता था, घर से भाग गया था, बेड़ियों में बंधा रहता था, लोग उसको बांधते थे, तोड़ के भाग। इतनी ताकत उसमें, सेना थी, कई हजार दुष्ट आत्माएं थी। प्रभु कहते हैं निकल इसमें से बाहर। नाम पूछते, कहता है हम सेना है। प्रभु कहते हैं निकल। कहां जाएं? कहता है कहां जाएं? और अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, वहां लिखा है दुष्ट आत्माओं ने पता क्या कहा? हमें सुअर है ना, जो सुअर चरा रहे हैं, जो ये लोग सुअरों के झुंड में डाल दे, हमें, हम जानवर के अंदर चले जाएंगे, सुअरों में। ध्यान दे, वहां सुअर हैं, वहां बकरी नहीं है, वहां बैल नहीं है, और ना ही वहां पर भेड़ है, सुअर। अब अगर हम बैकग्राउंड देखें इस जगह का, ये लोग इजराइल की एक ट्राइब थे, इजराइल की ये एक कबीला थे, और परमेश्वर के वचन में लिखा था तुम ना तो सुअरों को खाना, ना सुअरों को रखना, क्योंकि ये उनके परमेश्वर की निगाहों में प्रोहिबिटेड, प्रतिबंध था इसको। इन लोगों ने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा, जो परमेश्वर ने मना किया है उस जानवर को रखा, बेचते थे। रखा किस लिए था? बेचने के लिए, अपना बिजनेस करते थे। बेचा, खाते भी होंगे, उसको वर्शिप भी करते होंगे, उसकी बलि भी चढ़ाते होंगे। दुष्ट आत्माएं कहती हैं ये जो सुअर है ना, इनके ऊपर भेज दे हमें, और हमें इस
इलाके से मत भेजना। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं आप? बहुत गहरी चीज है, अगर आप इसको समझ जाएं। दुष्ट आत्माएं कहती हैं हमें इस इलाके से, इस टेरिटरी से, इस सीमा से बाहर नहीं निकालना, हमें यहीं पर रहने दे, इंसान से निकाल के सूअरों में डाल दे। क्यों? क्योंकि इस इलाके के लोगों ने हमारे लिए रास्ता खोला है परमेश्वर के वचन के उल्टा चल के। हालेलुया। सदोम और गोमोरा पे मुश्किल आई, क्यों? सब कुछ उल्टा कर रहे थे, परमेश्वर की बातों को तोड़ते थे। हम परमेश्वर की बातों को हल्के में नहीं ले सकते। सब कहें मैं परमेश्वर की बातों को हल्के में नहीं लूंगा। अपनी आंखों को बंद करके अपने सर पे हाथ रख के कहें मैं। आप बोले, मैं रट्टा नहीं लगाना चाहती आपका, आप बोले जस्ट स्पीक टू गॉड कुछ सेकंड के लिए। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। उल्टा नहीं करना इसको। शैतान तुझे पहले हम भगाते हैं, फिर हम तेरा सामना करेंगे, और फिर जब मन होगा या नहीं होगा, हम उसके खिलाफ प्रभु की बातों में अधीन हो जाएंगे। परमेश्वर कहेंगे सब कुछ उल्टा कर दिया। रसिस वचन कहता है अपने आप को परमेश्वर के हाथों के नीचे अधीन करो और शैतान का सामना करो। जब आपके घर में कोई जबरदस्ती घुसता है, आप क्या करते हो? दरवाजा खोल के उसको अंदर आने देते हो? क्या करते हो आप? सबसे पहले क्या करते हो? दरवाजा बंद करते हैं। ओ यार दरवाजा बंद करी जल्दी, वो अंदर आने लगे। दरवाजा बंद करते हो, और अगर कोई जबरदस्ती आपके घर में घुस रहा है, आप पूरी ताकत लगा के उसको रोकते हो। इसे कहते हैं रसिस्ट करना, इसे कहते हैं रोकना। शैतान तू करी जा, कोई नहीं, हम तोड़े जाएंगे वचन को, हम हल्के में लेंगे। तू करी जा, तू घूमता जा, रात को सपनों में भी आता जा, दिन में भी घूमता जा। कभी कुछ दिख रहा है, कभी कुछ दिख रहा है, कभी आवाजें आ रही, कभी बर्तन खड़क रहे हैं, कभी पाजेबों की आवाजें आ रही, कभी कुछ हो रहा है, कभी छींटे आ रही, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है। ये होता रहेगा अगर आप सीरियसली प्रभु के साथ नहीं चलते हो। आज एक निकालेंगे कल दूसरा आएगा, आज एक निकालेंगे कल दूसरा आएगा। उसको रोकना है। अपने हाथों से ऐसे एक्शन करें, कहें मैं उसको रोकता हूं। कैसे रोकते हैं? पूरी ताकत लगा के। अगर कोई आपके ऊपर अटैक करता है, शैतान के लिए हम क्या करते हैं? बुरा सपना आ गया रात को, उठ के सर दर्द हो रहा है, रात को बहुत बुरा सपना आया। मेरा क्वेश्चन है, आपने उसके लिए क्या किया? बुरा सपना आया, दिन भर चलते रहे, या उसी टाइम जब आप उठे हैं प्रार्थना किया, प्रभु का वचन डिक्लेयर किया उस चीज के ऊपर, या बस सोचकर बुरा सपना आया और 10 लोगों को बुरा सपना बता दिया? लेकिन मेरा सवाल है, प्रभु पूछते हैं उसके लिए तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें हथौड़ा दिया वचन का, उसको मारो, उसको रोको। वो चुराने आता है, वो घात करने आता है, वो चीजों में गड़बड़ी पैदा करने आता है। मैंने कई ऐसे लोगों से सुना है, रात को जब उन्हें सपने आते हैं, ये भी बहुत एक रहस्य है, जब रात में सपने आते हैं, सुबह उठकर मूड ऑफ है। हो सकता है आपने एक्सपीरियंस किया हो, नहीं किया हो, लेकिन जस्ट मैं आपकी हेल्प के लिए बता रही हूं। पर मैंने ऐसे लोगों से बातचीत करी है, रात को उनको लगा पता नहीं कुछ हुआ, और फिर सुबह उठे और फिर दिल अजीब सा हो रहा है, सोच कहीं और चल रही है। सिंपली रात को डिमोनिक अटैक हुआ था। इसे कहते हैं शैतान का अटैक। प्रभु यीशु मसीह ने इसका उदाहरण दिया। प्रभु ने कहा जब एक किसान ने बीज बोया और जब वो सो गया, क्या किया? क्या किया? सब कहे सो गया। दुश्मन आया, अपने बीज बो दिए। क्या किया दुश्मन ने? कब? जब वो जाग रहा था, जब वो सो रहा था। सुलेमान जब सो रहा था, प्रभु ने कहा तुझे बुद्धि और सारा वैभव और सारा धन दूंगा। जब सो रहे थे, परमेश्वर की आवाज को सुना। जब सो रहे थे, स्वर्गदूत ने आके बात करी, उठ के इजिप्ट लेके जा, मिस्र में जा। प्रभु यीशु मसीह जब बच्चे थे, उसको और माँ को, जब सो रहे थे ये हुआ, जब सो रहे थे वो हुआ। हमारा सोना भी एक बहुत बड़ा एक डिवाइन कनेक्शन होता है। हालेलुया। सोते सोते सब कुछ बदल जाता है। एक बार मैं किसी की गवाही सुनी थी, सोते सोते उनके जिस्म पे कुछ चीज हो गई और वो हैरान थे, क्योंकि आप तो सो रहे हो, प्रभु भी जागे हुए हैं, बाकी चीजें भी जागी हुई हैं। जब हम प्रभु के साथ हैं, मैं आपको ये डराने के लिए नहीं कह रही हूं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूं।
जब साइंस हमें बताती है, चीजें हमें बताते हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है, वो डराने के लिए भी है, हमें सावधान करने के लिए, भैया ऐसा हो रहा है, थोड़े अपनी जिंदगियों को सुधारो, थोड़ा कम करो चीजों को, फैक्ट्रियां कम करें ये चीज, ये कारखाने कम करें ये चीज, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रही हूं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूं, ताकि आप समझोगे। क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता प्रभु के लोग इस बात को समझें, और वो ना सरफेस ही करते रहे, सरफेस तह पर ही घूमते रहे। ठीक है ये हो रहा है, और प्रभु यीशु मसीह का लहू, प्रभु यीशु मसीह की जय। ये प्रभु कहते हैं गहरे में जाओ, जड़ क्या है, जड़ क्यों है, उस इलाके में उस व्यक्ति के ऊपर दुष्ट आत्मा क्यों था, लोगों ने रास्ता खोला था उस शहर के, और प्रभु ने जब उसे आजाद किया, वो व्यक्ति आजाद ही नहीं हुआ, उसने जाके कई जिलों में प्रभु यीशु मसीह का प्रचार बता दिया, कई लोग उसके द्वारा प्रभु में आए। शैतान क्या चाहता है? मुंह बंद करना, समझ को बंद करना। हम इस लेवल में, धरती के लेवल, दुनिया की चीजें, दुनिया की बातें, दुनिया की सोचें, दुनिया के तरीके, इन्हीं में हम चक्कर काटते रहे, इजरायली लोग चक्कर काटते रहे, यहीं पर ही वो हमारी कोल कुमीरी करता रहता है। क्यों? वचन कहता है मेरे लोग ज्ञान की कमी से नाश होते हैं। अविश्वासी नहीं नाश होंगे ज्ञान की कमी से, लेकिन वचन कहता है, प्रभु कह रहे मेरे लोग, विश्वासी लोग, ज्ञान की कमी है, वचन का पता नहीं है। वचन में लिखा है परमेश्वर का डर मानना समझ का आरंभ है। Fear of the Lord is the beginning of knowledge। नीति वचन पहला अध्याय। नॉलेज, आपको पता है जो लाइट शब्द है, इस हॉल में बहुत सारी लाइट्स हैं। लाइट अगर बुझा दें कुछ दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि लाइट चानन देती है। इब्रानी भाषा में लाइट का मतलब है बिगिनिंग ऑफ नॉलेज। जिस भाषा में बाइबल का पहला पोर्शन, पुराना नियम लिखा गया इब्रानियों में, इब्रानी भाषा में, और यहूदी लोग आज भी कई इब्रानी भाषा बोलते हैं, और भी एरेमिक बोलते हैं, कई ग्रीक भी बोलते हैं। प्रभु यीशु मसीह के टाइम में यूनानी भाषा बोली जाती थी। इब्रानी शब्द में जो लाइट है, जो लाइट, प्रकाश, उसका मतलब है बिगिनिंग ऑफ नॉलेज, समझ का शुरू होना। आमेन। जब आप बच्चे थे, आपका टाइम बीत जाता था, कभी आपने बोला बच्चों ने, हाय हमारा टाइम बहुत चला गया, हाय हमने टाइम वेस्ट किया? कभी कहा? संजीता कभी कहा था जब छोटे थे? सनी कभी कहा होगा जब छोटे थे आप, टाइम बहुत चला गया, मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है? कभी नहीं कहते। क्यों? क्योंकि उस समय पता ही नहीं है, टाइम की नॉलेज ही नहीं है, उनके लिए सब चीज एक ही है। लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ते हो, अब आपकी नॉलेज खुल रही है, आपकी समझ खुल रही है। अब आपको पता है 24 घंटे में से मुझे इतने घंटे अपने लिए इस्तेमाल करने हैं, और मैं इस टाइम को जाया नहीं जाने देता। तो जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती चीजों में, आपकी समझ खुलने लगती है। परमेश्वर का वचन नॉलेज देता है। प्रभु के साथ समय बिताना आपकी समझ को खोलता है। सिर्फ प्रार्थना ही नहीं, बैलेंस, प्रार्थना और वचन। अपने पड़ोसी को कहो प्रार्थना और वचन, प्रार्थना और वचन, प्रार्थना और वचन। हालेलुया, हालेलुया। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आपका, लेकिन मैं इसके साथ ही आपको एक बात कहना चाहती हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आप सच में प्रभु के साथ चलना चाहते हैं, अपने बुनियाद को सही करें। और बुनियाद को सही करने का कोई और तरीका नहीं है, लेकिन सिर्फ एक तरीका है। जिसने बुनियाद बनाई है ना, बुनियाद डालने वाले के साथ टाइम बिताना। आमेन। आप आर्किटेक्ट के साथ टाइम बिताओगे, वो आपको सारी चीजें क्लियर कर देगा। कहाँ पे उसने बिम डाले, कितना सरिया लगा है, कैसे जाएगा, कहाँ से नाला निकलेगा, कहाँ से चिमनी निकलेगी, सब उसे पता होता है। क्यों? क्योंकि वो आर्किटेक्ट है, उसको पता है बिल्डिंग कैसे बनी है। प्रभु को सब पता है कैसे बना है, उनको पता है, उन्होंने कहीं नहीं से सब कुछ बना दिया। हालेलुया। उनको पता है आपकी जिंदगियों को कैसे सेट करना है। लेकिन अब आपका पार्ट है, आप उस बुनियाद डालने वाले के साथ समय बिता रहे हो, आप उसकी चीजों को पढ़ रहे हो। जब आप खुद पढ़ोगे ना, देखना आपकी कैसे अंडरस्टैंडिंग ओपन होगी। मैं फिर आपसे कहना चाहती हूँ, शैतान नहीं चाहता आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ ओपन हो, क्योंकि जब ज्ञान मिल जाता है ना, आपका लेवल बढ़ जाता है।
वो ज्ञान बुद्धि यहाँ पे, और एक दुनियावी ज्ञान है, याद रखें याकूब की किताब में दुनियावी ज्ञान भी है, उसे शैतानी ज्ञान भी कहा जाता है। लेकिन एक वो ज्ञान है जो परमेश्वर की ओर से आता है। कहां से आता है? परमेश्वर की ओर से। कौन आया? प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर की ओर से कौन आया? उनका वचन। ये जब ज्ञान लेकर आता ना, चानन आ जाता, जिसे कहते प्रकाश, चानन आ जाना। और जब चानन आता ना, आपको लगता है अरे 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 अरे, इसका मतलब ये है मैं अपनी जिंदगी को अगर मैं अपने मुताबिक जी रहा हूं, और अगर मैं कलीसिया में भी जा रहा हूं, मैं प्रार्थनाएं भी करवा रहा हूं, लेकिन मैं कुछ उलट कर रहा हूं वचन से, हमने खुद रास्ता बंद कर दिया, खुद रास्ता बंद किया। आप समझे इस चीज को, हल्के में नहीं ले सकते हम प्रभु के साथ चलने में। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो हल्के में ले रहा है, प्लीज प्लीज दुरुस्त करें। प्रभु बहुत सामर्थी है, प्रभु बहुत सामर्थ्य है। उनका प्रकाशन आपको तब मिलेगा जब उनके साथ टाइम बिताओगे। वचन आपको खोल देगा दिमाग को, अरे ये वो है जिसके द्वारा सब बना, हम उसकी, आपकी आराधना बदल जाएगी। और जब आप गाओगे ना, आप कहोगे यहोवा साडे नाल नाल है। सिर्फ आप गा नहीं रहे एक्साइटमेंट में, लेकिन आप कह रहे हो खुद, परमेश्वर जब मैं बेड़ियों में भी बंधा हूँ आप मेरे साथ हैं। पौलुस और सिलास जब जेल में थे उनके साथ था। जब पतरस को जेल में डाला गया, परमेश्वर उसके साथ थे। प्रभु जी जब मैं गहरी वादियों में से भी गुजर रहा हूँ ना, आप अंदर अंदर प्रेयर कर रहे हो, सिर्फ एक्साइटमेंट में नहीं गा रहे हो यहोवा साडे नाल नाल है, लेकिन आपके अंदर चल रहा है प्रभु आप मेरे साथ हो, आप इमैनुअल हो, आप मेरी जिंदगी में अच्छा कर रहे हो, क्योंकि वचन में लिखा है उसकी योजनाएं तुम्हारी भलाई की हैं। हालेलुया। और यानी कि अगर वो योजना बनाते हैं आपके लिए, ध्यान दें, अगर वो योजना बनाते हैं ना, यानी कि वो आपके लिए सोचते हैं। बाइबल में लिखा है यू आर द फर्स्ट थॉट, बाइबल में लिखा आई एम द फर्स्ट थॉट ऑफ गॉड। पहली सोच परमेश्वर की आप हो, लेकिन आपकी पहली सोच क्या है, मेरा सवाल है। जब आप सुबह उठते हो, आपकी पहली सोच क्या है? प्रभु का वचन कहता है तुमको, तुम्हारे नाम को मैंने अपनी हथेली पर लिखा है। प्रभु का वचन कहता है तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा। मैं तेरे बारे में सोचता हूँ, माँ के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझे देखा है, जब तू बना भी नहीं था, जब तू ऐसे द्रव ही था, एक लिक्विड ही था, मैंने तुझे तब देख लिया है, मैंने तेरे लिए सब कुछ तय कर दिया है। लेकिन क्या तू मेरे दिल को समझता है? क्या तू मेरी सुनता है? या दुनिया की सुनते रहते हैं, बाकी चीजें सुनते रहते हैं? जब आप परमेश्वर की सुन लोगे ना, अगर आपकी लाइफ में ऐसी परिस्थिति भी आ जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ कभी ना आए, लेकिन अगर पौलुस और सिलास की तरह जेल में भी बैठना पड़े ना प्रभु के नाम के खातिर, तब भी पता आप क्या कहोगे? सानू मौत दी नहीं रती परवाह, कदे छड्डांगे ना यीशु वाला राह। हालेलुया। वो जगह है जब हम कहते हैं ना, और वचन कहता है धरती हिलगी, बुनियादें हिलगी बिल्डिंग की। हालेलुया। ये है प्रार्थना, आराधना जो अंदर से निकलती है। प्रभु ने कहा गैर लोगों की तरह, गैर कौमों की तरह बकबक ना किया करो। रेल चल जाती है, क्वाइटली प्रभु की प्रेजेंस में बैठो, जो बात करनी करो, वो आपके फादर पापा हैं, आपके पिता हैं, और फिर उनसे सुनो। काम आएंगे काम जाएंगे, लेकिन याद रखें अगर आप पेड़ से अलग हो गए कुछ टाइम तक तो आप काम आओगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद सूख जाओगे। पड़ोसी को बोलो सूख जाओगे। फिर कहो हिला के, सूखना है कि लहलहाना है? सूखी फसल अच्छी लगती है कि लहलहाती हुई? हालेलुया। सूखा पेड़ अच्छा लगता है कि फल देने वाला, फूल देने वाला पेड़ अच्छा लगता है कि झाड़ी अच्छी लगती है? हालेलुया। अगर प्रभु के साथ नहीं है, तभी मैं ये लेके आई हूं आपको उदाहरण देने के लिए, ताकि देखो आप अगर आप प्रभु के साथ रिलेशनशिप में नहीं चलते हो, सूख जाओगे और फिर कहोगे प्रभु जी संकट के दिन में आप मेरी दुआ सुनते हो। लेकिन अगर आप प्रभु के साथ जुड़े हो ना, जेल में भी जब होंगे ना पौलुस और सिलास की तरह, जब आप पौलुस और सिलास के साथ होंगे ना और जेल में, आप पता क्या होगा? आप ये नहीं कहोगे
संकट के दिन में सुन के दुआ मुझको संभालेगा। आप पता क्या बोलोगे? सानू मौत दी नी रत्ती परवाह। और प्रभु यही देखना चाहते हैं। यहाँ पर आप नचो टप्पो गीत गाओ, बहुत बढ़िया है, मैं आपको मना नहीं करती, लेकिन जब अपने कामों पर होते हो, जब लोग आपके बारे में कुछ गलत कह देते हैं, जब आपको लगता है आपके ऊपर सब चढ़ाए हैं, जब आपको लगता है आपकी परिस्थितियां नहीं है, प्रभु जी हमने ऐसे सोचा था, ऐसा क्यों नहीं हो रहा? पौलुस कहता होगा प्रभु जेल में, क्योंकि उसको पता था प्रभु के लिए उसको जेल में जाना पड़ेगा। लोगों का एटीट्यूड देखो प्रभु की चीजों के लिए, कुड़कुड़ाए नहीं, मरमरिंग नहीं करी, दोष नहीं निकाला। आज लोगों का एक कहते हैं तकिया कलाम, उर्दू भाषा में इसे कहते हैं तकिया कलाम। हाय रब्बा तू की कितना, लोग यही कहते हैं ना, हाय रब्बा तू की कितना। परमेश्वर कहेंगे मैंने क्या किया, खुद तो तुमने किया है। जो पेड़ बोगे, जो बीज बोगे, वही तो तुम फल काटोगे। अगर आज अपने बच्चों को मेरे कलाम के बारे में, मेरे वचन के बारे में नहीं बताते हो, वचन में वहां ये नहीं लिखा प्रार्थना करो, नीति वचन में लिखा है आगे आने वाली पीढ़ी को, अपने बालकों को मेरी बातों के बारे में बताओ। मूसा को कहा आगे आने वाली जनरेशंस को बताओ, प्रार्थना नहीं करो, प्रार्थना भी करो, लेकिन जब बताना है बताओ, अपनी जिंदगी से बताओ, गाड़ी में जाते हुए बताओ, घर में खाना खाते हुए बताओ, बेड पर लेटे हुए बताओ, उनके साथ वॉक करते हुए बताओ, उनको अपनी जिंदगी से बताओ उदाहरण देके। और जब वो बड़े हो जाएंगे वो कभी कभी नहीं भूलेंगे। हालेलुया। यह आपकी जिम्मेवारी है, प्रभु ने आपकी जिम्मेवारी आपको दी है। प्रार्थना ही से काम नहीं चलेगा, कुछ असूल हैं जो अपनाने पड़ेंगे। रोटी बन जा, रोटी बन जा, रोटी बन जा, रोटी बन जा, रोटी बन जा। प्रभु कहेंगे हाथ दिए तुम्हें, गूंदो आटा, बनाओ रोटी, गैस स्टार्ट करो। प्रभु कहते करो जो मैं कहता हूं, विश्वास करो, एक्शन में लो उसे। कई लोग से विश्वास करते बहुत अच्छा है, लेकिन एक्शन कहाँ है? पहला कदम नहीं बढ़ाया, प्रभु कहेंगे तुम बढ़ाओ, मैं भी तुम्हारे लिए बढ़ाऊंगा। यहोशू दुश्मन है लेकिन मैं तेरे साथ हूं। यहोशू उस जगह में नहीं रुक गया बैठकर, लेकिन वचन में लिखा है इनको युद्ध लड़ने पड़े। युद्ध लड़े, जगह जीती, युद्ध लड़े, जगह जीती। दाऊद ने युद्ध लड़ा, जगह जीती, युद्ध लड़े, जगह जीती। युद्ध ना लड़ते जगह नहीं मिलती। कुछ चीजें हैं जो प्रभु ने आपके लिए छोड़ी हैं, सब प्रभु के सर पे ना रख दें हम। आमीन। तो जब पौलुस और सिलास जेल में थे, क्या गाया होगा उन्होंने? कितने लोग विश्वास करते हैं? और जब आप ये गीत गाए ना आज, प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड करके गाना। कोई भी चीज आपको प्रभु यीशु मसीह के प्यार से अलग ना करे, कोई भी चीज दुनिया की, ना स्वर्गदूत, ना अंधकार की ताकत, ना आपके पड़ोसी, ना आपका पति, ना आपकी पत्नी, ना आपके बच्चे, ना आपकी परिस्थितियां, ना आपका पैसा। दुनिया की चीजें आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती अगर आपकी बुनियाद मजबूत है। प्रभु के साथ समय बिताएं, वचन पढ़ें, बुनियाद को मजबूत करें। आइए हम प्रार्थना करें। और आबाशे थे खालारा बाबा 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 से खेले। आज ये हमारी डिक्लेरेशन होनी चाहिए कलीसिया। कितना और गुनगुना चलेंगे? अपने पड़ोसी को बोलो गुनगुना चलना छोड़ दो। गुनगुनी चाय आपको पसंद नहीं आएगी, गुनगुनी कॉफी आपको पसंद नहीं आएगी। हॉट टी चाहिए, हॉट कॉफी चाहिए। प्रभु भी कहते हैं दिल चाहिए जिसे मैंने बनाया। आपको पता है जब एक बच्चा बनता है सबसे पहले क्या बनता है? दिल। क्या बनता है? दिल। प्रभु कहेंगे बाकी सारी चीजें साइड में, तेरे कपड़े नहीं चाहिए, तेरा फ्रूट नहीं चाहिए, तेरे पैसे नहीं चाहिए, तेरी गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे तेरा दिल चाहिए। क्या आज हम दिल देने के लिए तैयार हैं? अगर जिसने नहीं दिया, आज मैं आपको चैलेंज करती हूँ कलीसिया, परमेश्वर को अपना दिल दे दें। हालेलुया। समय बहुत कम है। आमीन। सानू मौत दी नी रत्ती परवाह, कदे छड्डांगे ना यीशु वाला राह। सानू मौत दी नी रत्ती परवाह, कदे छड्डांगे ना यीशु वाला राह। आइए हम अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। मौत दी नी रत्ती परवाह, कदे छड्डांगे ना यीशु वाला राह। सानू मौत दी नी रत्ती परवाह, कदे छड्डांगे ना यीशु वाला राह। यहोवा साडे नाल नाल है, यहोवा साडे
नाल मेरे नाल नाल मेरे नाल नाल मेरा यीशु मेरे नाल नाल मेरे नाल नाल मेरे नाल नाल मेरे यीशु मेरे नाल नाल मेरे नाल नाल मेरे नाल नाल मेरा यीशु यहोवा साडे नाल नाल है 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 ओ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਚੋਂ ਲੰਘਾਂਗੇ ਓ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਚੋਂ ਲੰਘਾਂਗੇ ਓ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਚੋਂ ਲੰਘਾਂਗੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਸੰਗਾਂਗੇ ਓ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਸੰਗਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਕਿੱਲਾ ਯਿਸੂ ਸਾਡੀ ਹੈ ਪਨਾਹ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਸਾਡੀ ਹੈ ਪਨਾਹ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਸਾਡਾ ਕਿੱਲਾ ਯਿਸੂ ਸਾਡੀ ਹੈ ਪਨਾਹ ਸਾਡੀ ਕਿੱਲਾ ਯਿਸੂ ਸਾਡੀ ਹੈ ਪਨਾਹ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਸਾਡਾ ਕਿੱਲਾ ਯਿਸੂ ਸਾਡੀ ਹੈ ਪਨਾਹ ਹੋਰਾ ਬਾਸ਼ਾਤਾ ਖਾਲਾ ਰਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਹੈ ਪਨਾਹ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈ 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 ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈ ਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈ 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 ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 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 ਹੈ ਹੋ ਸ਼ਾਰਾ ਬਾਬਾ 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 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈ ਹੋ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ हर परिस्थिति में वो साथ है यहोवा साडे ਯਹੋਵਾ 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 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈ हो यहोवा साडे नाल नाल है 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 हालेलुया प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਆਹੀ ਤੇ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਗਿਲਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਗਿਲਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਪਾਪਾ ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਅੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀੜੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਛੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡ ਬੈਠਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਲੀਸਿਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਹੋਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੀਦੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੂੰ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ तेरा मुंह बिल्कुल सही हो जाएगा 2 हफ्ते आया 2 हफ्ते ही प्रभु ने उसका मुंह बिल्कुल सही कर दिता मेरा ब्रदर भी नाल आए था मेरे अगर आप आगे आ सकते हो तो इसका फेस था पूरा जैसे ना पिंपल्स थे बड़े मोटे मोटे पिंपल्स थे तो ये कलीसिया में चलो परमेश्वर का दिन ये रेगुलर आता रहा अब बहुत सारे अब थोड़े बहुत दाग ही रह गए हैं
इसका फेस पूरी तरह से साफ हो गया। आमीन। सो सच में परमेश्वर बड़े अद्भुत काम करते हैं। सो जैसे इन्होंने बताया, बहुत सारे डॉक्टरों के पास भी इसने इलाज करवाया लेकिन हुआ नहीं। लेकिन मैंने खुद देखा था जब ये कलीसिया में आना शुरू किया था, इसके जो पिंपल्स थे ना बाहर को, और जैसे ब्लड निकलता है ना उसमें रेशा सा निकलता है, थोड़ा थोड़ा सा रेशा वैसा था, लेकिन परमेश्वर ने इन्हें पूरी तरह से चंगा किया। सारे यानी जानसी। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैं यहाँ अपनी गवाही देने के लिए आई हूँ। मैं बटाला से आई हूँ और पास्टर प्रिंस के साथ हम पिछले 15 साल से जुड़े हुए हैं। उन्हीं ने हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर के वचनों के बीज बोए, हम विश्वास में आए। उन्होंने हमारी पूरी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की और उसी का आज फल है कि धीरे धीरे आगे आगे हमने जिस चीज़ को सुनाते गए परमेश्वर का वचन बढ़ता गया। और आज मेरा बेटा, मेरी ये गवाही है कि मेरे बेटे ने पिछले संडे बैप्टाइज़ हुआ है, और जो बिल्कुल भी मेरी बात इस चीज़ के लिए मतलब कि एग्री नहीं था, वो सोचता था कि अभी तो खाने पीने का मतलब कि टाइम है, जवानी का टाइम है, इंजॉय करने का टाइम है, अभी मैं 1-2 साल अपना और इंजॉय करना चाहता हूँ। और वो अभी बिल्कुल प्रिपेयर नहीं था और कुछ प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आई, कुछ बिज़नेस में प्रॉब्लम आई, पुलिस केस बन गया। परमेश्वर ने उसको उस केस से निकाला और परमेश्वर ने उसे छुआ और विद टीयर्स रोता हुआ मेरे पास आया, कहता मैंने अपनी ज़िंदगी परमेश्वर को देनी है। जो मैं नहीं कर सकी वो प्रभु की आत्मा ने किया। उसकी बातें सुनकर कहता मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, परमेश्वर से मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ मुझे अपनी ज़िंदगी प्रभु को देनी है। उन्होंने मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा काम किया है। वो अभी मेरे साथ आया हुआ है और यहाँ आने में थोड़ा हिचकिचा रहा है, हेजिटेट कर रहा है। मैं तो कह रही हूँ कि यहाँ पर आओ, अपनी बात बताओ, उसको क्या एक्सपीरियंस अब हो रहे हैं। उसको वो जो बैड कंपनी थी, बच्चों के साथ वो बैठता था, मतलब वो अच्छे लगते हैं, मतलब उनकी बातें और वो जो सब कुछ खाते पीते हैं उससे उसको अब बिल्कुल नफ़रत हो गई है जब से वो बैप्टाइज़ हुआ है। मतलब अब उनके साथ बैठता है लेकिन उनके साथ उन चीज़ों को वो खाने में शेयर नहीं कर रहा। उसकी टोटली लाइफ चेंज हो गई है। उसका मन करता है मैं प्रभु के गीत गाऊं, प्रभु के वचन सुनूं, संगत में रहूं। और आज उसका फर्स्ट जो है प्रभु भोज हुआ है और हमें पता भी नहीं था कि आज प्रभु भोज है। तो आज सच में बहुत मन आनंदित है। वो मुझे जगाता है, मम्मा प्रेयर नहीं की, मम्मा आओ प्रेयर करनी है। पहले मैं उसको कहती रहती थी आ जाओ बेटा प्रेयर करनी है। वो कहता कोई बात नहीं, आपने कर ली ना, मेरे को सब ब्लेसिंग्स मिल गई हैं। तो इतना बड़ा उसकी लाइफ में चेंज आया। थैंक यू जीसस, थैंक यू।